स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको प्राचीन इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन देने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान यानी भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक इसका विस्तार था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो के घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं और कुओं में नरकंकाल के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश्य है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। लोथल को मुर्दों का नगर कहा जाता है तथा मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इन प्रश्नों में कंफ्यूजन रहता है। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला कहा जाता है, लेकिन लोथल को मुर्दों का नगर कहा जाता है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था, यानी पत्तन था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक पूर्वी पुरातन स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है आलमगीरपुर, जो मेरठ में स्थित है, हिंडन नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी नगर मांडा, जो चेनाब नदी के तट पर स्थित है। दक्षिणी नगर दाइमाबाद, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के तट पर स्थित है, मेरठ में स्थित है। और पश्चिमी स्थल जो है सुतकांगेडोर, जो बलूचिस्तान में स्थित है और दास्क नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी विशाल अन्नागार कहाँ से मिला? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला। ऑप्शन नंबर ए। और मोहनजोदड़ो वर्तमान में सिंध प्रांत, पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? तो नृतक अवस्था में बालिका की मूर्ति यह सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण रचना है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों का विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो हड़प्पा वासियों द्वारा नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के में प्राप्त मुहरों पर पशुपति की
चित्रों का अंकन मिलता है? ऑप्शन नंबर सी। और यह जो मोहरे थी सेलखड़ी की बनी थी। सेलखड़ी मतलब मिट्टी के पके हुए मिट्टी का बना होता था। अगला प्रश्न है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान प्राप्त हुए? तो चंदूदड़ों से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले। ऑप्शन नंबर डी। और यह चंदूदड़ सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। जिन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के अंत में दड़ो शब्द लगा होगा वह समांतर एक ट्रिक है, वह समांतर सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के छुटकोटड़ा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज 1921 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। ऑप्शन नंबर सी। और लोथल का मुर्दों का नगर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान शहर योजना प्रणाली से है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर बी। और निम्नलिखित में से किस स्थान से पक्की मिट्टी के बने हल की एक प्रतिरूप प्राप्त हुई? तो पक्की मिट्टी से बने हल की प्रतिरूप वनावली से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा काल में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य प्राप्त होता है या प्रणाली के विषय में पता चला है? तो धौलावीरा में उन्नत जल निकासी के साक्ष्य प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर बी। और हाल ही में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची के में शामिल किया गया। यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। अगला प्रश्न है, धौलावीरा अगर पूछे कहाँ स्थित है तो यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल समाधान या द्विशव संस्कार के प्रमाण मिलता है? तो युगल समाधान के साक्ष्य आपका लोथल से प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर ए। और लोथल गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुए? तो बृहत स्नानागार का साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, जो अन्नगार के अंतर्गत स्नानागार था। और अगर पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में 12 कक्षीय अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तब आपका उत्तर होगा हड़प्पा। अगला प्रश्न है, चंदूदड़ों के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? तो चंदूदड़ों के उत्खनन का निर्देश J.H. मैके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों को
किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा कालीन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, यानी हड़प्पा कालीन स्थलों से अब तक लोहे का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो तांबे का रथ जो है दाइमाबाद से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता तथा चीन की सभ्यता थी, क्योंकि इसके साथ जो है लोथल से प्राप्त होता। लोथल में इनसे समय को न कुछ तथ्य प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन ग्रीक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी, इसके साक्ष्य नहीं मिले। ऑप्शन नंबर डी। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में आंध्र शिव के समकालीन या समतुल्य चित्रांकन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो हड़प्पा के मिट्टी बर्तनों पर लाल रंग का सामान्यतः प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी हमें पुरातात्विक उत्खनन के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अमरी जो हड़प्पा स्थल है यह किस प्रांत में स्थित है? तो अमरी जो है सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो ईंटों कालीबंगा से प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी, जो अब तक पढ़ा नहीं जा सका। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी थे। तो हड़प्पा के निवासी जो थे शहरी थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, जो सिंध नदी के बाएं तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित या सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल कार्बन डेटिंग के अनुसार 2500 से 1750 माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई। और यदि पूछे कि आज़ादी के बाद सर्वाधिक सिंधु स्थल कहाँ से खोजे गए, तो सर्वाधिक सिंधु स्थल गुजरात में खोजे गए। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर कौन सा है?
तो भारत में सबसे बड़ा नगर जो है आपका राखीगढ़ी है, जो हरियाणा में स्थित है। और ओवरऑल देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है तो वह हड़प्पा है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें, तथा दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। यह चैनल अभी नया है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।